मैं मुबीना परवीन। मैं अमन कुमार। हम दोनों ने शादी कर लिया और किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं, अपनी मर्ज़ी से शादी किया। इसमें किसी का हाथ है? नहीं, इसमें किसी का हाथ नहीं है, ना कोई मुझे भगाया, मैं खुद आई हूँ अपनी मर्ज़ी से। अमन कुमार गुप्ता मुझे भगाना नहीं चाहते थे। मैं बोली थी अगर मुझे लेकर नहीं जाएंगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। क्यों कर लोगी सुसाइड? अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अपनी बहन, अपनी बच्ची या अपने मुसलमान बहनों के तईं थोड़ी सी भी फिक्र है कि वो गैर मुस्लिम से शादी ना करें तो खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे गैर मुस्लिम हिंदू पति को, हिंदू शौहर को अगर कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बाप होगा। ये कलिमात किसी दुश्मन के नहीं, ये कलिमात, ये अल्फाज किसी दूसरे धर्म के नहीं बल्कि इस्लाम को मानने वाली मुबीना खातून का है, जो ये इल्ज़ाम अपने बाप, अपने सगे बाप के ऊपर लगा रही है कि मेरे हिंदू शौहर को अगर कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार मेरा बाप होगा। इस्तक़बाल एक मरतबा फिर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मुस्लिम लड़की के बारे में जिसका धर्म इस्लाम था, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह इस्लाम को छोड़कर गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें, भले इस वीडियो को आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें। आपसे गुजारिश है कि खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मुकम्मल देखने के बाद इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचावें। कहीं ऐसा ना हो कि अगले शिकार, अगला ट्रैप आपकी बेटी या आपकी बहन के साथ हो जाए। मुबीना खातून ये वैशाली ज़िला की रहने वाली, बिहार की रहने वाली थी। इसके बाप का नाम हशमत अली। लेकिन कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, इसने एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद अपने घर वालों के खिलाफ, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाइयों के खिलाफ किस तरीके से जहर उगल रही है कि खुदा वैसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखावे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये भगवा लव ट्रैप इतनी तेज़ी के साथ काम कैसे चल रहा है, इतनी तेज़ी के साथ कैसे फैल रहा है और ये काम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम अपनी बच्चियों को इन हिंदू दरिंदों से, गैर मुस्लिम दरिंदों से अपनी बच्चियों को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें इन्होंने भागने के बाद, शादी करने के बाद क्या क्या इल्ज़ाम अपने बाप पर लगाया। वीडियो ये रहा। जब हम अमन को बोले कि हमको यहाँ से लेकर चलिए, बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, तो अमन बोले कि पहले मैं अपनी फैमिली से बात करूँगा, मेरी फैमिली क्या बोलती है उसके बाद मैं आगे करूँगा। हाँ, तो वो जब ये बोली कि हाँ फैमिली से जब बात बोले, मैं मतलब ये बोली कि हमको यहाँ से लेके भाग चलिए, चलिए हमको नहीं रहना यहाँ पर, मेरे फैमिली वाला बहुत हमको मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारा बात। हम टेंशन में थे कि मतलब कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम मतलब शुरू से ही इसको बोले थे कि हम भगा कर तुमसे शादी कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 परिवार खराब हो जाएगा, कि इनका भी परिवार टूटेगा, मेरा भी परिवार टूटेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने इज्जत के लिए मरते हैं कि हाँ कुछ हो गया, कुछ ऊंचा नीचा हो जाएगा तो मतलब फिर से क्या हम लोग स्पेंड करेंगे ज़िंदगी, समाज में क्या रेपुटेशन रह जाएगा हम लोग का। फिर मैंने बोला कि देखो, अगर कोई कदम उठाने से पहले, इससे पहले है कि मैं गार्जियन को बोल दूं ये चीज़ कि पापा, मम्मी, लड़की ऐसा ऐसा बोल रही है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, सो आप लोग क्या कहते हो। वो बोल रही है कि हाँ उसके पापा बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, वो मर जाएगी, अगर वो ऐसे करते हैं मर जाएगी तो इसका जिम्मेवार भी तो उसका पापा हमको ही फंसा देगा ना कि हाँ मेरी बेटी उससे, क्योंकि इनके पापा जानते थे कि हाँ कि ये वही मतलब अमन कुमार से प्यार कर। बताओ आपसे हम प्यार करते थे, पापा जानते थे, और जब भी हम बोलते तो पापा हमको चाहते थे मैं अमन से करवा दीजिए। तो फिर हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही उल्टा पुल्टा बोलते थे, कभी अच्छा नहीं बोले हिंदू धर्म के बारे में, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते थे कि कभी नहीं मैं शादी करवाऊँगा, कितना भी कुछ हो जाए, तुम मर जाओ, कुछ करो, लेकिन मैं शादी नहीं करवाऊँगा। वही बीच में बात धर्म का बात आ रहा था कि ये हम मतलब कोई भी चीज़ है तो मतलब धर्म बीच में लाना, ये हम लोग अच्छा नहीं मानते कि हाँ अगर हम इनको पसंद कर रही है, ये हमको पसंद कर रही है, तो ये हमारा है, राइट है कि हाँ हम लोग अपना पसंद से ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है। ये हमें मतलब लॉ एंड ऑर्डर ने भी हमें ये दिया है कि हाँ ये हमारा राइट है कि हाँ जो भी हम चाहें, जैसे भी ज़िंदगी चाहें वैसे जी सकते हैं। हम किसी के दबाव में आकर अपना ज़िंदगी नहीं जी सकते। ये हमारा हक है कि हाँ
कल को चलकर अगर इनके पापा मेरे को कुछ करवा देते हैं, क्योंकि ये बोल रही थी, क्या बोल रही थी बताओ? पापा बोल रहे थे कि मर्डर करवा देंगे, कुछ कर देंगे, मतलब कैसे भी करके मरवा देंगे अमन को, तो अगर शादी भी कर लेंगे तभी भी मरवा देंगे अमन को। क्यों, कैसे मरवाएं बताओ? तुम तो एक्सीडेंट करके, मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट करवाएंगे, मतलब ऐसा मर्डर करेंगे जैसे लगेगा एक्सीडेंट है, कुछ भी हो गया, लगेगा नहीं कि हाँ पापा कुछ करवाए हैं। और फिर पापा बोल रहे थे कि पुलिस को आजकल पैसा देने से हर काम हो जाता है, हर केस दब जाता है। ऐसे ऐसे हाँ, ये भी बात है। वो जो बोले थे कि हाँ अभी तो हुआ है कि मतलब अभी तो ड्राइवर लोग को ये छूट मिल गया है कि हाँ ना, कि मतलब एक्सीडेंट करवा दो और 3 महीना में बेल हो जाएगा। हाँ, और मेरा छोटा भाई भी बोलता रहता था हमेशा कि क्या है, जाकर गोली मार दूंगा, 3 साल तो जेल में रहना है, जेल में 3 साल रहूंगा, उसके बाद तो फिर सुकून से फैमिली के जो बहन को उठवा लूंगा, फिर इनके दुकान पर भी जाके उनकी धमकी देते थे। अब मेरे दुकान पे आके कितने बार बोला कि हाँ तो इसको 2 दिन में उठा लेंगे, ये इसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि हाँ मेरे को कैसे कैसे इनका भाई, जब इनको पता लगा कि हाँ ये मेरे से बात करती है या हम इनसे बात करते हैं, तो ये मतलब ये बोलने लगे कि इसमें ये नहीं देखे कि इसमें दोनों पक्ष का गलती है, ये मेरा भी गलती है, इनका भी गलती है। अब क्योंकि पक्ष एक तरफ से बात नहीं होता, दोनों तरफ से बात होता है। तो जब ये मतलब इनके भाई को पता चला तो वो बोले कि हम कुछ भी हो जाए, जब इज्जत पर बात आएगा तो हम दोनों को मार देंगे, मेरी बहन रहे चाहे कोई रहे, सो जो इसको गोली मार देंगे और उसके बाद जेल खटना होगा खटेंगे। ये बात रिकॉर्ड कर लो, हम थाना प्रशासन से नहीं डरते हैं, है कि नहीं? और उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पूरा है, मतलब ये अगर थाना प्रशासन चाहेगी तो इसका रिकॉर्डिंग भी हम देंगे, पूरा रिकॉर्ड है, इसके साथ क्या क्या टॉर्चर किया गया, उसके आगे बहुत सारा बात है जो कि छोटा सा वीडियो में बताना नहीं पड़ेगा। जब हम बोले तो बात वो हुआ, जब मतलब फैमिली को बताएं, पापा को बताएं कि मतलब पापा ये मतलब शादी करना है, वो को बोल रही है, भागने को बोल रही है, तो बोले पापा कि कुछ भी करो लेकिन भागो नहीं, हम लोग कल जाकर इनके पापा से बात करते हैं। तो जब मैं इनको बताया कि पापा बोल रहे हैं क्या कि एक दिन का समय दो, हम जाकर इसके पापा से बात करेंगे क्या है नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ चलो फैमिली मैटर है, यहाँ पे दोनों कोई बात करेंगे तो मसला का हल निकल सकता है। तो बताओ क्या हुआ उसके बाद? लेकिन मेरे पास अच्छा मौका था वही लास्ट की, बस पापा नहीं थे घर पे तो हम वहाँ से निकल सकते थे, क्योंकि पापा अगर जान जाते, अगर इनके पापा आते फिर मेरे पापा से बात करने तो फिर बहुत और बढ़ जाती बात और मेरे और टॉर्चर होता था मेरे पे, जो हम नहीं चाहते थे कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए। तो वही मतलब तब उसके बाद ये हमको बोले, क्या बोले कि हाँ बताओ। अब नहीं, बस अब चलिए, हम बहुत, तो हम इसमें तुमको बोले थे कि जबरदस्ती कि हम तुमको चलना ही नहीं, हम बोले जबरदस्ती कि आप हमको यहाँ से लेकर चलिए। आप कभी कुछ नहीं बोले कि हम तुमको भगा कर ले जाएंगे, ऐसा वैसा कभी नहीं। हम बोले हमेशा कि हमको नहीं रहना, आप आपको लेकर चलिए हमको। फैमिली इसमें कोई भी फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग अपने मर्जी से आए हैं इसमें, ना मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई दोस्त, कुछ इन्वॉल्व नहीं, कोई नहीं, बस हम दोनों एक दूसरे के भरोसे आए हैं। हाँ, अगर कुछ हम खुदा ये दिन दुश्मन को भी ना दिखावे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये भग वाला ट्रैप काम कैसे करता है। इससे पहले मैंने इस चीज पर कई वीडियो बना चुका हूँ। ये ट्रैप ऐसे काम करता है कि मुस्लिम लड़कियों को जिनका ताल्लुक गैर मुस्लिम लड़कियों से, चाहे किसी भी तरीके से लड़की से दोस्ती का ताल्लुक हो या बहन ही का ताल्लुक क्यों ना हो, उसके थ्रू कभी कभी मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाता है, गैर मुस्लिम लड़कियों के थ्रू। और कभी सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार निभाने वाला अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सोशल मीडिया है, जिसके जरिए मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और मुस्लिम लड़कियों के ज़हन इस तरीके से बनाया जाता है कि मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। आजकल मुस्लिम लड़कियां और हिंदू लड़कों में दोस्ती आम बात है, ये कोई आयब नहीं। इस तरीके की बेशुमार चीज़ें मुस्लिम लड़कियों के जहन में डाली जाती है, चाहे वो स्कूल के ज़रिए हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हो।
मुस्लिम लड़कियों को फंसा लेने के बाद, उनको उनके धर्म से दूर कर लेने के बाद, इस्लाम से दूर कर लेने के बाद, उसके माँ बाप से दूर करने के बाद इनका तो दो ही काम होता है, उनके जिस्म को नोचना और उसके बाद इस्तेमाल कर कर फेंक देना। और इसके साथ भी वही हो रहा है, मुबीना खातून के साथ भी यही होने वाला है। लेकिन उससे पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया और उस पर चंद सिर्फ 7 पोस्ट पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार फॉलोअर्स हो चुके हैं। और इनका ये सोचना है कि हम इसके ज़रिए जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये बात जहन में रखना भी ज़रूरी है कि इस्लाम को छोड़कर वो शादी जिसमें माँ का प्यार शामिल हाल ना हो, माँ की दुआ ना हो, बाप का प्यार और बाप की शफ़क़त ना हो, वो ज़िंदगी और वो खुशी जिसमें बाप की खुशी शामिल ना हो, माँ की खुशी शामिल ना हो, वो खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। मोहब्बत कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मोहब्बत को अगर मोहब्बत के दायरे में रहकर अगर मोहब्बत की जाए तो ये सही है। लेकिन मोहब्बत के लिए अगर इस्लाम को छोड़ना पड़े, अपने बाप की कुर्बानी जो 20 साल तक 25 साल तक जो कुर्बानी बाप ने दी है उसे फरामोश करना पड़े, जिस माँ ने 9 महीने पेट में पाला उसको फरामोश करना पड़े, तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि वो सौदा है, तिजारत है। आइए जानते हैं कि इस चीज़ से अपनी मुस्लिम बच्चियों को कैसे बचाया जा सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम बच्चियों का किसी भी तरीके से गैर मुस्लिम लड़कों और लड़कियों से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ तालीम भी इन्हें देना नुकसान से खाली नहीं है। सबसे पहले तालीम का एक अलग निज़ाम बनाया जाए। लड़का और लड़की के इख्तलात के साथ तालीम देना सबसे बड़ा नुकसान होता है, बल्कि इस ज़माने में जहर का काम करता है। दूसरी चीज़, माँ बाप पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें जो आयद होती है वो ये है कि अपने घर के अंदर अपनी बच्चियों और अपने बच्चों पर निगरानी रखना। सोशल मीडिया पर उनकी बच्ची क्या कर रही है, इंस्टाग्राम, उसके मोबाइल पर निगरानी रखना कि मोबाइल पर क्या काम किया जा रहा है। खास तौर से उनके दोस्त जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से हो या इस्लाम के अलावा मज़ाहिब से हो, उन पर भी नज़र रखनी है कि उनके दोस्त किस तरीक़े से हैं, क्या बदचलन हैं, बेहया हैं, या फिर गैर मुस्लिम लड़कों से उनका ताल्लुक़ है। तो भी अपनी बच्चियों पर निगरानी रखनी है और अपनी बच्चियों के दोस्तों पर भी निगरानी रखनी है। ये सारे काम ऐसे हैं कि अगर हम इन कामों को नहीं किए तो अगला शिकार, अगली मुबीना जो होगी वो हमारी खुद की बेटी होगी या हमारी खुद की बहन होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचावें। और अगर आप खुद गार्जियन हैं तो खुदारा अपनी बच्चियों पर और अपने बच्चों पर निगरानी रखें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर निगरानी रखें, उनके मोबाइल पर निगरानी रखें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भी ये दिन देखना पड़ सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।